सुनिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। काशी के घाट, दूर कहीं बजती मंदिर की शांत घंटियां और गंगा की लहरों की कलकल। आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने वाली। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी, बिल्कुल सच्ची घटना के गवाह बनेंगे, जिसे सुनकर आपके मन का हर डर दूर हो जाएगा और एक बहुत ही गहरी, असीम शांति का एहसास होगा। आपने शायद सुना हो, लोग अक्सर कहते हैं कि काशी में तो मृत्यु भी एक उत्सव होती है ना? लेकिन मणिकर्णिका घाट पर उस एक रात जो हुआ, वो कोई उत्सव नहीं था। वो तो एक बहुत ही गहरी, खामोश प्रार्थना थी। आज का हमारा ये सफर आपको मृत्यु के उस डरावने अंधेरे से निकालकर एक बहुत ही सुकून भरी अंतिम शांति तक ले जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जलती रातों के उस गवाह की। ये अनुभव है आदित्य का। आदित्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी पढ़ाते हैं। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो लगातार 15 रातों तक उसी शमशान घाट पर बैठे रहे। उनका मकसद सिर्फ चिताओं की आग के अलग अलग रंगों को अपने कैमरे में कैद करना था, लेकिन उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखने वाला था जो हमारी और आपकी समझ से बहुत परे है। वो 8वीं रात थी, और रात भी कौन सी, बिल्कुल घनी काली अमावस्या की रात। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। आसमान में काले भारी बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। सामने एक साथ 3 चिताएं जल रही थीं। गंगा की लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, और उसी गहरे रहस्यमयी अंधेरे में घाट की सीढ़ियों से एक अनजान स्त्री नीचे उतरी। उस स्त्री की उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने गेरुए और काले रंग की एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी। उनके बाल बिल्कुल खुले और पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। पैर नंगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उनके पैरों में शमशान की एक चुटकी धूल तक नहीं लगी थी। गले में सिर्फ एक रुद्राक्ष और माथे पर भस्म की 3 आड़ी रेखाएं। और वो बिना किसी खौफ के सीधा उन जलती चिताओं के बिल्कुल बीच में जाके बैठ गईं। वहां बैठते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही गहरे ध्यान में भगवान शिव के नाम का जाप शुरू कर दिया। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शमशान में इतना सारा धुआं था, फिर भी वो धुआं उन्हें छू तक नहीं पा रहा था। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि चिताओं की वो भयंकर लपटें उनके जाप के साथ साथ उनकी ओर झुक रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्वयं अग्निदेव भी उनके सामने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। आत्माओं की सभा। जब परछाइयां इकट्ठा हुईं, जैसे जैसे उस रहस्यमयी स्त्री का जाप और गहरा होता गया, शमशान के अंधेरे कोनों से कुछ परछाइयां इकट्ठा होने लगीं। डरिए मत, वे किसी को डराने या परेशान करने नहीं आई थी। वे तो बस एक बहुत ही गहरी शांति की तलाश में वहां खींची चली आई थीं। जानते हैं वहां कौन कौन आया? फटी हुई बनियान पहने एक छोटा सा 10 साल का मासूम बच्चा, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थीं, और एक स्त्री जिसकी साड़ी जली हुई थी। ये आत्माएं बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। आदित्य ने महसूस किया कि उनके चेहरों पर एक ऐसी अपार ठहरी हुई शांति थी जो हम जीते जागते इंसानों के चेहरों पर भी कभी नहीं मिलती। आदित्य हैरान था। इस रहस्य से पर्दा उठाया वहां के एक डोम ने। उसने बहुत ही आदर और थोड़े डर के साथ फुसफुसाते हुए कहा, हम इन्हें शमशानी माई कहते हैं। ये हर अमावस को यहाँ आती हैं। पिछले 12 सालों से मैंने इन्हें ऐसे ही देखा है। इनकी उम्र एक दिन भी नहीं बदली। जरा सोचिए, उनकी मौजूदगी में इतनी शक्ति थी कि शमशान का वो सारा दुख, वो शोर और वो भटकती आत्माएं उनके आते ही एकदम खामोश हो गईं। और फिर आया मुक्ति का क्षण, माँ की लोरी। रात का 1 बज चुका था। तभी गंगा नदी की तरफ से एक बहुत ही ठंडी, सुकून देने वाली हवा की लहर आई, और ठीक उसी पल उस स्त्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही घाट पर एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चिताओं की जो आग लाल और पीली धधक रही थी, वो अचानक से नीली पड़ गई, बिल्कुल भगवान शिव के नीलकंठ जैसी पवित्र नीली आग। और उस स्त्री के माथे पर लगी वो भस्म एक दिव्य रोशनी से चमकने लगी। और फिर उस सन्नाटे में उस स्त्री ने कुछ गाना शुरू किया। कोई भारी भरकम मंत्र नहीं, बल्कि हमारी और आपकी अपनी भोजपुरी बोली में एक बहुत ही मीठी सी लोरी। सो जा रे जिया शिव के गोदिया।
इस लोरी में इतनी कोमलता थी, इतनी ज्यादा ममता थी, जैसे एक माँ दिन भर के थके हारे अपने बच्चों को प्यार से थपकियां देके सुला रही हो। और उस लोरी का असर देखिए, वो 10 साल का छोटा सा बच्चा जो न जाने कितने दर्द और भटकाव में था, अचानक उसकी आत्मा का सारा बोझ जैसे उतर गया। वो बहुत प्यार से मुस्कुराया और एकदम शांति से उसी धुएं में घुलकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। बिल्कुल उसी तरह वो बूढ़ा आदमी, उसने उस माँ के सामने बहुत ही गहरे सम्मान से अपना सिर झुकाया और बिना किसी तकलीफ के बड़े ही सुंदर तरीके से वो राख बनकर हवा में बह गया। एक ऐसा दर्द रहित मोक्ष जिसे पाने की हर इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। और वो जली हुई स्त्री, उसके झुलसे हुए चेहरे पर एक अपार शांति छा गई। उसने पूरे मन से कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े, पवित्र गंगा की ओर अपने कदम बढ़ाए और पूरी तरह अदृश्य हो गई। जैसे उस आत्मा का सारा दर्द, सारी जलन उस पवित्र जल में हमेशा के लिए धुल गई हो। उन सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद उस माँ ने राख की एक ढेरी पर थोड़ी सी भस्म छिड़की और धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम संहार हो, मैं संभाल हूं। ये हमारे तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। जहां भगवान शिव विनाश के संहार के प्रतीक हैं, वहीं माँ उस विनाश के बाद की देखभाल हैं। वो दोनों मिलकर ही तो इस पूरी सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। आमना सामना, सत्य की खोज। अब रात के 2:30 बज रहे थे। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस दैवीय शक्ति से बात करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। आदित्य के मन में एक छोटे बच्चे जैसी उत्सुकता थी। उसने बहुत ही मासूमियत से और थोड़ा झिझकते हुए पूछा, माई, आप कौन हैं? उस वक्त आदित्य ने देखा कि उस स्त्री की आंखों में तो अग्नि की साफ परछाई नाच रही थी, लेकिन उनके होठों पर जो मुस्कुराहट थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ असीम शांति थी। देखिए, हम और आप अक्सर माँ दुर्गा को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में याद करते हैं, जो शेर पर सवार हैं, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन उनका एक रूप ये भी तो है, उसी शमशान में, जहां वो उन मृत शरीरों की राख को प्यार से सहलाती हैं और तांडव के बाद भगवान शिव के आंसू पोंछती हैं। सच कहूं तो उनका पहला घर वही शमशान है, जहां वो अपनी अपार करुणा लुटाती हैं। उस माँ ने कुछ कहा नहीं, बस आदित्य के हाथ में आग से तपी हुई एक गरम रुद्राक्ष की माला रख दी और जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान देते हुए बड़े ही प्रेम से बोली, फोटो मत लेना। जो सच में दिखता है ना, वो कैमरे की कैद में कभी नहीं आता। कितनी गहरी बात है। ये हमें सिखाती है कि जो असली दिव्यता है, उसे आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। इसके बाद वो वहां से उठी और सीढ़ियां चढ़कर वापस जाने लगीं। और तभी जाते समय एक चिता से उठी आखिरी लपट ने उनके ठीक पीछे एक बहुत ही विशाल परछाई बनाई। उस परछाई में 8 हाथ थे और सिंह की पूंछ का एक हल्का सा आकार नजर आ रहा था। ये बस पलक झपकने भर का क्षण था, लेकिन उस एक पल में उनके असली ब्रह्मांडीय और दैवीय स्वरूप की झलक साफ दिखाई दे गई। जब शमशान मंदिर बन जाए, गवाह का परिवर्तन। आदित्य के लिए ये केवल कोई रहस्यमयी घटना नहीं थी, ये तो एक ऐसा साक्षात सत्य था जिसने उसके जीवन और मृत्यु को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक अघोरी बाबा का बड़ा ही गहरा विचार है। वो कहते हैं, अग्नि जलाती है पर गोद सुलाती है। वो रहस्यमयी स्त्री कोई और नहीं, वही सुकून देने वाली गोद थी। ये एक छोटी सी बात उन भटकती आत्माओं की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर और सच्चा सार है। मृत्यु, जो हमें सबसे बड़ी शून्यता लगती है, उस खौफनाक अंधेरे के बीच भी कोई है। हमारे जीवन के सबसे अंधकारमय, सबसे डरावने कोणों में भी ना, ईश्वरीय करुणा और माँ का सुकून हमेशा मौजूद होता है। बस ये एक एहसास ही हमारे मन के हर डर को जड़ से मिटा देने के लिए काफी है। तो आज इस सफर के अंत में मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ। जरा सोचिए, साक्षात माँ दुर्गा स्वयं जहां गहरे शिव ध्यान में लीन हो और अपनी ममता लुटा रही हो, तो क्या वो शमशान एक पवित्र मंदिर नहीं बन जाता? इस परम शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए।